इंग्लिश सीखने की इच्छा रखने वाले तमाम साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन में सब किसी का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अब हम शुरू करें लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम शुरू करें लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम यहाँ से शुरू करें लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब हम यहाँ से शुरू करें लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब हम यहाँ से पढ़ाई शुरू करें लेट अस स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम हियर। अब हम यहाँ से पढ़ाई शुरू करें लेट अस स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम हियर। क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम श्री मुनि कुमार है। माई नेम इज मिस्टर मुनि कुमार। अगर आपका जो कुछ भी नाम है सो लिखेंगे यहाँ पे। आपके पिताजी का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम? मेरे पिताजी का नाम श्री जनरैन प्रसाद यादव है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर जनरैन यादव। आपके माताजी का नाम क्या है? व्हाट इज योर मदर्स नेम? मेरे माताजी का नाम श्रीमती रामपति देवी है। माई मदर्स नेम इज मिसेज रामपति देवी। आप किस वर्ग में पढ़ते हैं? विच क्लास डू यू रीड इन? या इसको आप पूछ सकते हैं इन विच क्लास डू यू रीड। इनको आप अंत में जो लगाए हैं इसको आप पहले भी रख सकते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, लेकिन बेहतर होगा विच क्लास डू यू रीड इन कहेंगे तब। मैं 10वें वर्ग में पढ़ता हूँ, मैं 10वें वर्ग में पढ़ती हूँ। आई रीड इन क्लास 10। आपके अनुसार जिस वर्ग में होंगे उसी वर्ग का मेंशन करें। आपका अनुक्रमांक क्या है? व्हाट इज योर रोल नंबर? मेरा अनुक्रमांक, अब जितना अनुक्रमांक है उतना लिखेंगे। सपोज डेट मान लीजिए मेरा अनुक्रमांक 10 है तो हम 10 लिखेंगे। मेरा अनुक्रमांक 10 है, आपका जितना होगा उतना लिखेंगे। माई रोल नंबर इज 10। आपका जितना होगा उतना आप लिखेंगे। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? विच स्कूल डू यू रीड इन, या विच स्कूल डू यू स्टडी इन। विच स्कूल डू यू स्टडी इन। आप किस विद्यालय में पढ़ते? मैं आदर्श विद्या निकेतन विष्णुपुरवा में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन या आई रीड इन। आदर्श विद्या निकेतन विष्णुपुरवा। आई स्टडी इन या आई रीड इन आदर्श विद्या निकेतन विष्णु। आपके स्कूल का प्रधानाध्यापक कौन है? स्कूल के प्रधानाध्यापक कौन है? हु इज द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल? हु इज द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल? मेरे स्कूल के प्रधानाध्यापक M.K. यादव जी हैं। M.K. यादव इज द हेड मास्टर ऑफ माई स्कूल। M.K. यादव इज द हेड मास्टर ऑफ माई स्कूल। आप इस नए वर्ग में कैसे महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग इन दिस न्यू क्लास? हाउ आर यू फीलिंग इन दिस न्यू क्लास? मैं इस नए वर्ग में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेल इन दिस न्यू क्लास। आप ऐसे भी कहेंगे कि आप इस नए स्कूल में कैसे महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग इन दिस स्कूल? आपके विद्यालय में कितने शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं? हाउ मेनी सर एंड मैडम इन योर स्कूल? मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक एवं 5 शिक्षिकाएं हैं। देयर आर 10 सर एंड 5 मैम इन माई स्कूल। देयर आर 10 सर एंड 5 मैम इन माई स्कूल। प्राथमिक पाठशाला क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी स्कूल? प्राथमिक पाठशाला क्या है? व्हाट इज द प्राइम स्कूल? प्राथमिक पाठशाला हमारा परिवार है। प्राइम स्कूल इज आवर फैमिली। प्राइम स्कूल इज आवर फैमिली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। अगर यही रहता क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट। मे आई गो आउट। हाँ आप अंदर आ सकते हैं। यस यू मे कम इन। हाँ आप अंदर आ सकते हैं। यस यू मे कम इन। हाँ आप बाहर जा सकते हैं। यस यू मे गो आउट। आप बाहर जा सकते हैं। यस यू मे गो आउट। हाँ आप बाहर जा सकते हैं। यस यू मे गो आउट। नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हैं। नो यू मे नॉट कम इन। नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हैं। नो यू मे नॉट कम इन। नहीं आप बाहर नहीं जा सकते हैं। नो यू मे नॉट गो आउट। अगर अंदर आने की बात करें तो कम इन, अब बाहर की चर्चा करें तो गो आउट। ठीक है। रेस्पेक्ट देने के लिए प्रत्येक सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग करना अनिवार्य है। जैसे हम इसको कहेंगे कृपया यहाँ आइए, कृपया वहाँ जाइए। यहाँ आइए कम हियर। वहाँ जाइए गो देयर। कृपया खड़े हो जाए, प्लीज स्टैंड अप। कृपया खड़ा हो जाए, प्लीज स्टैंड अप। कृपया बैठ जाए, प्लीज सिट डाउन। अंदर आए, कम इन। अंदर जाए, गो इन।
बाहर आए, कम आउट, बाहर जाए, गो आउट। अंदर आए, कम इन, अंदर जाए, गो इन। बाहर आए, कम आउट, बाहर जाए, गो। कृपया ध्यान दे, पे अटेंशन प्लीज। कृपया ध्यान दे, पे अटेंशन प्लीज। बोर्ड पर देखे, लुक एट द बोर्ड। कृपया बोर्ड पर देखे, प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली नाउ। अब ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली नाउ। कृपया सुनिएगा, लिसन प्लीज, या कहेंगे प्लीज लिसन। कृपया सुनिएगा, लिसन प्लीज। कृपया अपना नाम बताएं, प्लीज टेल योर नेम। कृपया शोरगुल ना करे, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। कृपया शोरगुल ना करे, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। कृपया फूलों को न छुए, प्लीज डोंट टच द फ्लावर्स। प्लीज डोंट टच द फ्लावर्स। कृपया झूठ ना बोले, प्लीज डोंट टेल ए लाई। कृपया झूठ ना बोले, प्लीज डोंट टेल ए लाई। सदा सत्य बोले, ऑलवेज स्पीक ट्रू। सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोले, ऑलवेज स्पीक ट्रू। कृपया शांत रहे, इसको हम लोग कई तरीका से बोल सकते हैं, जैसे कीप साइलेंट, कीप साइलेंस, साइलेंस प्लीज, मेक साइलेंस, बी साइलेंट, कीप काम, बी काम, कीप काम, बी काम। कृपया बैठ जाए, प्लीज बी सीटेड। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज टेक योर सीट, या टेक योर सीट प्लीज। जल्दी करें, इसको आप कई तरीकों से कह सकते हैं, जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करें, बी फास्ट, जल्दी करें, डू फास्ट, जल्दी करें, हरी अप, जल्दी करें, देर ना करें, डोंट डिले, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट कमर, समय पर आए, कम ऑन टाइम, कम इन टाइम, सावधान, अटेंशन, सतर्क रहे, बी अलर्ट, तैयार हो जाए, बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाए, बी रेडी, गेट रेडी, से सावधान, बी वेयर ऑफ, जैसे पॉकेट मारो से सावधान, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट, धोखेबाजों से सावधान, बी वेयर ऑफ चीटर्स, कुत्तों से सावधान, बी वेयर ऑफ डॉग्स, गद्दारों से सावधान, बी वेयर ऑफ ट्रेटर्स, बी वेयर ऑफ ट्रेटर्स, गद्दारों से सावधान, बी वेयर ऑफ ट्रेटर्स, झूठों से सावधान, बी वेयर ऑफ फॉल्स, झूठ से सावधान, बी वेयर ऑफ फॉल्स। जल्दी करें, इसको आप कई तरीकों से कह सकते हैं, जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करें, बी फास्ट, जल्दी करें, डू फास्ट, जल्दी करें, हरी अप, जल्दी करें, देर ना करें, डोंट डिले, देर ना करें, कृपया देर ना करें। इसको भी आप कई तरीकों से कह सकते हैं, जैसे डोंट डिले, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट कमर, समय पर आए, इसको भी आप कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे कम ऑन टाइम, कम इन टाइम, कम बिफोर टाइम। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? डू यू वांट स्पीकिंग इंग्लिश? हाँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। यस, आई वांट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ? बट हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? बट हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? सीखकर तुम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। लर्निंग यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजियली। ऐसे कोई भी सवाल हो, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, क्या आप पढ़ना जानते हैं, क्या आप लिखना जानते हैं, क्या आप सुनना जानते हैं, तो हम इसका अनुवाद करेंगे, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। डू यू नो राइटिंग, क्या आप लिखना जानते हैं, डू यू राइटिंग, क्या आप खाना जानते हैं, डू यू नो ईटिंग, क्या आप पीना जानते हैं, डू यू नो ड्रिंकिंग, या आप कह सकते हैं डू यू नो हाउ टू ड्रिंक, डू यू नो हाउ टू ईट, क्या आप खाना जानते हैं। हाँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। या दूसरे शब्दों में कहेंगे आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। मैं खाना जानता हूँ। आई नो ईटिंग। आई नो ईटिंग। या आई नो हाउ टू ईट। मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, या आई नो स्विमिंग। आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे जान सकते हैं? हाउ कैन यू नो इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन यू राइट इंग्लिश? तो आपको कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए और अन्य सेंटेंसों को इसे कनेक्ट करके बोलेंगे, बिल्कुल आपको बोलने आ जाएगा। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट मी लिव। ऐसे सेंटेंस अगर कोई रहता है, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, खेलो और खेलने दो,
पियो और पीने दो, सो और सोने दो। तो इसका अनुवाद बहुत ही आसानी तरीक़ा से करते हैं, जैसे खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट मी प्ले, सो और सोने दो, स्लीप एंड लेट मी स्लीप, जाओ और जाने दो, गो एंड लेट मी गो, आओ और आने दो, कम एंड लेट मी कम। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि यह पढ़ने का समय है इसलिए मुझे पढ़ने दीजिए। यह पढ़ने का समय है इसलिए मुझे पढ़ने दीजिए। यह सोने का समय है इसलिए मुझे सोने दीजिए। यह जाने का समय है इसलिए मुझे जाने दीजिए। यह जगने का समय है इसलिए मुझे जगने दीजिए। अगर ऐसे सेंटेंस रहे तो उसका अनुवाद हम करेंगे, यह पढ़ने का समय है इसलिए मुझे पढ़ने दीजिए। इट इज़ टाइम टू रीड, यह पढ़ने का समय है, इट इज़ टाइम टू रीड। सो लेट मी रीड, इसलिए मुझे पढ़ने दीजिए। यह सोने का समय है इसलिए मुझे सोने दीजिए। इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू स्लीप, सो लेट मी स्लीप। यह जाने का समय है इसलिए मुझे जाने दीजिए। इट इज़ टाइम टू गो, सो लेट मी गो। यह जगने का समय है इसलिए मुझे जगने दीजिए। इट इज़ टाइम टू गेट अप, सो लेट मी गेट अप। यह आने का समय है इसलिए मुझे आने दीजिए। इट इज़ टाइम टू कम, सो लेट मी कम। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों का प्रैक्टिस करके आप बहुत से सेंटेंस बोल सकते हैं। तरह के टॉप 10 स्पोकन के सेंटेंस जानने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए।